हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट व्लॉगर इकरा कंवल। उनके व्लॉग्स में उनके देवर और भाभी की आवाज़ तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अब उन्होंने एक व्लॉग शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने भाई और भाभी का फेस रिवील किया। अब व्लॉग्स में तो वो लोग आ चुके हैं एंड फॉर श्योर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब वो भी अपना यूट्यूब चैनल बना लें। गैस किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने गैस की तरफ। 3, 2, 1। भाभी देखे अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप बड़ी भाभी को देख के अपना वो डायलॉग बोले। भाभी इस टाइम कंफ्यूज है। भाभी कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी वालेकुम अस्सलाम। लेकिन भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं, तैयार होके आई हैं भरपूर तरीके से। भाई आप बड़े शायर लग रहे हैं, काफी शायर। मुझसे पूछो कैसा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे ऐसा है अभी बना हुआ है, 1% भी ऐसा नहीं है। तो कह रहे भाभी अभी ऐनक वाली है। ऐनक कहाँ गई है? किस व्लॉग में देखा है? नहीं है भाभी का आपका चुपके से इतना सा नुक्कड़ से फेस रिवील हुआ ना, वहाँ पे लोगों ने कहा था भाभी ऐनक वाली। वीडियो लीक हुई है जो अभी अरीब ने दिखाई थी हमें, उसमें तो लेंस लगे हुए हैं। अरे तो भाभी उसी को पूरा कर रही है। भाभी उसकी मुनासिबत से लेंस लगा के आई है। वाह वाह वाह। तो जी मेरा इंटरव्यू जा रहा है भाभी और भाई के पास। यार तो कैसा लग रहा है? नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट साहिल अदीम। रिसेंटली सिंध में एक एडवोकेट ने उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया क्योंकि उन्होंने सिंधी लोगों के बारे में कहा था कि ये लोग अपनी कुंवारी बेटियां अपने सरदारों को गिफ्ट करते हैं, और इसी बात पर उन पर FIR भी हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि साहिल अदीम सिंधी और पंजाबी लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइएगा मुझे ऐसा क्या वाकया पेश आया जो आपने साहिल अदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? देखें, एक वीडियो जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो ट्रोल कर रही थी और वो बड़ी वायरल हो रही थी। फिर हमारे नॉलेज में आया, फिर जब हमने उस वीडियो को सुना और देखा तो उसके अंदर उन्होंने ऐसे नाज़ेबा अल्फाज जो है वो ख़ास करके उन्होंने टारगेट करके सिंधी कौम के हवाले से कहे, और जो है उसके अंदर ऐसे अल्फाज थे तो मैं तो मीडिया के सामने बयान भी नहीं कर सकता। जैसे कि वो फरमा रहे थे कि जो सिंधी लोग जो हैं वो अपनी जो है वो बेटियां जो है वो वडेरों को और चौधरियों को गिफ्ट करते हैं। अगर थोड़ा सा आप देख लें कि सिंध के अंदर चौधरियों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कि मतलब सिंध के अंदर वडेरा तो है लेकिन चौधरी वगैरह इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो बेसिकली ये एक नफ़रत फैला रहे थे जो कि दो कौमों के दरमियान थी, चौधरियों सिंधियों और पंजाबियों के दरमियान जो है वो नफ़रत फैला रहे थे। और जैसे ही ये हमारी चीज़ नॉलेज में आई और हमने देखा तो हमने जो है फिर सिटी कोर्ट थाने के अंदर पहले दरख्वास्त दी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है वो इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहा कि वाकई ये एक क्राइम बनता है। तो फिर हमने जो इनके खिलाफ जो है वो 13/7/2024 को जो है सिटी कोर्ट के थाने के अंदर हमने इनके खिलाफ FIR भी कटवाई है। नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट यूट्यूबर डकी भाई। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ लड़ाई से रिलेटेड व्लॉग शेयर किया, तो इसी बात पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डिफॉल्ट XD ने उनको ट्रोल किया और कहा कि ये सारा कुछ सिर्फ डॉलर्स के लिए हो रहा है। रूप से लड़ाई हो गई, अब घर कैसे जाऊंगा? अच्छा, रूप मेरी कॉल नहीं उठा रही, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, आप लोग इधर YouTube पे घर घर खेल रहे हैं। घर घर खेलने आए हैं आप लोग YouTube पे। कभी आप उन्हें घर से निकाल देते हैं, कभी वो आपको निकाल देती हैं। नहीं तो ज़्यादा डॉलर्स नहीं बनेंगे ना अगर ये नहीं करेंगे। आप कॉल नहीं उठा रही थी तो आप घर में किसी और को कर लेते, आप मामा को कॉल कर लेते। ठीक है, अब अगर मैं लेट नाइट घर पे आता हूँ, ठीक है, किसी भी टाइम आता हूँ और मैंने घर कॉल करनी है कि जी गेट खोल दो, तो अगर कोई एक बंदा नहीं कॉल उठा रहा तो मैं दूसरे को कर लूँगा। ना कि मैं बाहर खड़ा होकर तो 20 मिनट का ब्लॉग बना के पब्लिक के मुंह पे फेंक दूंगा कि ये देखो जी तू गेट नहीं खोल रहा। द लास्ट न्यूज़ अबाउट खलीलुर रहमान कमर। रिसेंटली किडनैपिंग वाले चक्कर में उनसे बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा था कि आप लड़की के पास रात को 4 बजे क्यों गए, तो इसी बात पर उनका जवाब था कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि आप 5 साल के लिए धूप में नहीं निकल सकते, और धूप में ना निकलने की वजह खलील साहब ने कुछ ये बताई। वालेकुम फरहत अब्बास। ये प्रॉब्लम है डर्मेटोमायोसाइटिस, स्किन लिमिटेड। स्किन लिमिटेड ये डायग्नोज हुआ आफ्टर माय बायोप्सी, स्किन बायोप्सी। आई कैन इवन सेंड यू द रिपोर्ट ऑफ दैट बायोप्सी। डॉक्टर ने मुझे 5 साल के लिए धूप में जाने से मना किया और मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब
धूप में जाने से मना कर रहे हैं आप, तो मेरा विटामिन डी का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा दवाई लो विटामिन डी के लिए, जो मैं रेगुलरली ले रहा हूँ। तीसरी बात, इट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज, और इसमें इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है। आपने देखा होगा पिछले 10-10.5 महीनों से मेरी सेहत गिरी है बहुत, 9-10 kg मेरा वेट गिरा, मेरे बाल कम हुए। तो दिस इज ऑल ड्यू टू डर्मेटोमायोसाइटिस। और उस दिन मैं जब गया हूँ, और जो मैंने ऐनक लगाई हुई थी, ऐनक इसलिए लगाई हुई थी कि उन्होंने मुझे जो तशद्दुद किया था, मेरी लेफ्ट वाली आंख जो है सूजी हुई थी, अभी उसकी सूजन कम हुई है, अभी भी दर्द हो रहा है मुझे। तीसरी बात, अगर मैं धूप में जरा सा भी मुझे जाना पड़ जाए तो मेरे बॉडी के ऊपर फौरन रैशेज आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।